हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 के कैपेसिटेंस का एंड दिस इज लेक्चर नंबर 7। ये हमारा लेक्चर है एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स की सीरीज में। ऑलरेडी इसमें हमारे दो लेक्चर हो चुके हैं, लेक्चर नंबर 5 एंड लेक्चर नंबर 6 एंड दिस विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ द कैपेसिटेंस। इस लेक्चर के साथ ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। आज हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे अपनी चर्चा को थोड़ी सी और कंटिन्यू करने वाले हैं। लिसन केयरफुली, क्या है हमारी फर्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स। देखिए, सपोज मान लीजिए ये चार प्लेट्स आपके पास है ना। आपने 1 और 3 को वायर से कनेक्ट किया है और आपने बैटरी कनेक्ट की है बिटवीन 2 एंड 4। बैटरी की जो वोल्टेज है V और किन्हीं भी दो प्लेट्स के बीच में जो कैपेसिटेंस होगी ना आपका C है ना। मतलब हर एक प्लेट का एरिया सेम है और प्लेट्स के बीच में सेपरेशन भी क्या आपका सेम। तो ये कैपेसिटेंस C, ये कैपेसिटेंस C और ये कैपेसिटेंस भी कितना है C। ऑलरेडी मैं आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना सिखा चुका हूं। आप इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आसानी से निकाल सकते हैं, पर मेरा सवाल उससे कुछ आगे जाता है ना, और आगे की डिस्कशन। देखिए यहाँ पे 8 सरफेस बनेंगे, दो सरफेस इसके, एक ये वाला और एक ये वाला, दो सरफेस इसके ये वाला और ये वाला, दो सरफेस इसके ये वाला और ये वाला, दो सरफेस इसके ये वाला और ये वाला। आपको आठों सरफेसेस पे चार्ज फाइंड आउट करने की, आठों सरफेसेस पे कितना चार्ज होगा। तो लिसन टू मी वेरी केयरफुली, इस प्रकार की प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व करते हैं। मैंने माना कि सपोज यहां का पोटेंशियल कितना हो गया x, तो x हो गया ये वाला x पे, ये वाला x पे। अच्छा एक काम करो, इसको 0 मान सकते हैं, तो ये 0 मानोगे तो ये कितना हो जाएगा b, तो ये कितने पे आ गया b और ये कितने पे आ गया 0। सबसे पहले तो मेरे को x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी मेरे को? x की। आइए समझते हैं, बना लेते हैं। भाई हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं v, x एंड 0। ठीक है, जो मेरा पहला कैपेसिटर वो किसके बीच में आ रहा है? v और x के बीच में आ रहा है। किसके बीच में आ रहा है? v और x के बीच में हैविंग द कैपेसिटेंस c। दूसरा भी मेरा किसके बीच में आ रहा है? v और x के बीच में ही आ रहा है। और तीसरा मेरे किसके बीच में आ रहा है? x और 0 के बीच में आ रहा है। बैटरी मेरी v और 0 के बीच में कनेक्टेड है। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें, मेरे को x की वैल्यू निकालनी है ना। मैंने क्या किया, मैंने इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? मान लीजिए v डैश है, तो पहले दूसरे वाले का कैपेसिटेंस लिखेंगे, तो ये c और c पैरेलल में, तो कितना हो गया भाई आपका 2c। ठीक है, डिवाइडेड बाय दोनों का सम, ये है 2c प्लस c, इनटू में क्या करना पड़ेगा v। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये 2c by 3c यानी कितना आ जाएगा 2v by 3। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 2v by 3। अच्छा इधर का 0 है तो ऑब्वियसली x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2v by 3। तो पहली बात आपको x निकालना था, x हमने निकाल दिया। जो हमारे x की वैल्यू आ रही है डियर स्टूडेंट्स, वो कितनी आ रही है? ये 2v by 3 और ये भी कितना आपका 2v by 3। अच्छा मैं आपसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछूं तो आप बता सकते हो, अरे भाई c और c पैरेलल में, तो 2c और c सीरीज में, तो कितना आ गया 2c by 3, c1 c2 by c1 plus c2। तो c इक्विवेलेंट कितना है डियर स्टूडेंट? यहां पे आपका 2c by 3। ठीक है, बहुत बढ़िया, इतना हमें समझ में आ रहा है। अब इसकी ढंग से एनालिसिस करते हैं। अच्छा मैंने आपको एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स की सीरीज के पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जब बहुत सारे प्लेट्स रखी हो तो आउटर सरफेस पे चार्ज कितना आता है? टोटल का आधा, है ना। टोटल चार्ज तो 0। भाई इनिशियली आपने सिस्टम को कोई चार्ज प्रोवाइड किया था क्या? नहीं, आपने इनिशियली सिस्टम को कोई चार्ज प्रोवाइड नहीं किया। मैं आपको याद दिला देता हूं, जैसे हम ये प्रॉब्लम करते हैं, मान लीजिए एक प्लेट ये q1 इस पे q2 इस पे, तो 12 वाले सरफेस पे कितना आता था? टोटल चार्ज का आधा। 12 वाले सरफेस पे कितना आता था? टोटल चार्ज का आधा। पर यहां पे हमने कोई चार्ज दिया क्या? नहीं, बैटरी तो एनर्जी का सोर्स है। क्या ऑलरेडी कोई चार्ज दिया गया है प्लेट्स पे? नहीं दिया गया। तो ऑलरेडी आपने कोई चार्ज नहीं दिया, तो आउटर सरफेस पे टोटल चार्ज कितना आएगा? हाफ। अब टोटल चार्ज 0 है, तो सबसे पहली बात इसके आउटर सरफेस पे चार्ज कितना आएगा? 0, और इसके भी आउटर सरफेस पे चार्ज कितना आएगा? 0। ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, आउटर सरफेसेस पे चार्ज हमेशा क्या रहेंगे आपके? 0। ठीक है, अब निकालें। अब ध्यान से सुनिए, देखिए अब मैं इस कैपेसिटर को कंसीडर करता हूं। ठीक है, इस कैपेसिटर में ये प्लेट हाइयर पोटेंशियल पे और ये लोअर पे, मतलब इस पे जो भी चार्ज आएगा नेगेटिव आएगा और उस पे जो भी चार्ज आएगा वो क्या आएगा? आपका पॉजिटिव। ऑब्वियस सी बात है ना। ठीक है,
अच्छा अब मैं इस कैपेसिटर की बात करता हूं, है ना, इस वाले की, ये हायर पोटेंशियल पे लोअर पे, अगेन इस पे पॉजिटिव आएगा और इसमें क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। फिर इसका देखिए ये हायर पे ये लोअर पे, मतलब इस पे पॉजिटिव आएगा और इस पे कैसा आएगा आपका नेगेटिव, है ना। क्यों? क्योंकि जो कैपेसिटर का फॉर्मूला है Q बराबर CV, ये Q चार्ज कौन से सरफेस पे होता है आपका, फेसिंग सरफेस पे, और फेसिंग सरफेस पे हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आते हैं, तो इसलिए हम इस प्रकार से चार्ज के नेचर को डिटरमाइन कर सकते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे निकालें भाई, पहले मैं एक कैपेसिटेंस कंसीडर करूं तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आपका V/3 है ना, V में से 2V/3 गया तो V/3, तो ये आ जाएगा CV/3 है ना, Q बराबर CV से, और ये माइनस CV/3, ठीक है। सिमिलरली हम इसकी बात करते हैं, है ना, देखिए ये आपका हायर पोटेंशियल पे और ये किसका आपका लोअर पोटेंशियल पे, तो इस प्रकार से हम सोल्व करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस अगेन कितना है यहाँ पे आपका V/3, तो ये कितना हो जाएगा CV/3 और माइनस CV/3। अच्छा अगेन हम यहाँ पे बात करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2V/3, तो ये हो जाएगा 2CV/3 और माइनस 2CV/3, ठीक है। अब ध्यान से देखिए भाई, बैटरी से कितना चार्ज पास हो मैं निकाल सकता हूं, देखिए बैटरी यहाँ पे और यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे कितना चार्ज है आपका 2CV/3, वो किससे गया होगा आपका बैटरी से, और यहाँ पे माइनस 2CV/3 आया है, मतलब यहाँ से कितना निकला होगा 2CV/3, ठीक है। तो अब देखिए भाई बैटरी से फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर बैटरी से चार्ज यही फॉर्मूला सेक करंट इनटू V, अब सेक करंट तो कितना आपका 2C/3 इनटू V, तो यहां से भी बैटरी से चार्ज कितना है 2CV/3, और इस एनालिसिस से भी बैटरी से चार्ज कितना है आपका 2CV/3 एंड 2CV/3, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। अच्छा एक बात देखिए, ये दोनों प्लेट्स मिला के आपकी आइसोलेटेड थी, है ना, इस प्लेट से संबंध है, बाहर किसी चीज से संबंध नहीं है, तो इन दोनों का नेट चार्ज पहले जीरो था, तो बाद में भी नेट चार्ज कितना रहना चाहिए, जीरो, है ना। तो नेट चार्ज देखो भाई, यहाँ पे कितना माइनस CV/3 और यहाँ पे देखोगे तो प्लस CV/3, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ गया, जीरो आना ही था, क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम है, बाहर किसी चीज से इनका कोई लेना देना नहीं है, पहले चार्ज जीरो था, बाद में दोनों पे मिला के चार्ज कितना रहेगा आपका, जीरो। हाँ ये हो सकता है कि यहाँ का चार्ज इधर चला जाए, इधर का चार्ज इधर आ जाए, वो हुआ भी, बट टोटल चार्ज कितना रहा आपका, जीरो। तो इस प्रकार से आप सभी सरफेसेस पे इजीली चार्ज निकाल सकते हो, उसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए स्टूडेंट अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एंड नोट दिस डाउन, मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं इस कैटेगरी के, देखते हैं और समझते हैं। करना यही आपको हर सवाल में। आइए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इन दिस सीरीज। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल ये है अपने पास, पहली प्लेट 6 प्लेट है उसका, ठीक है, बहुत बढ़िया। तीसरी और छठी को कनेक्ट किया है, बैटरी लगाई गई इस प्रकार से, और फर्स्ट और फिफ्थ को भी कनेक्ट किया गया, ये सिस्टम आपके पास आई गेस सही है। हाँ देखिए आइए समझते हैं। V वोल्टेज, ठीक है, पहले तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे और फिर उसके बाद हर प्लेट के हर सरफेस पे हमें चार्ज निकालना है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, वही है हर कैपेसिटेंस कितना आपका C के बराबर आने वाला, तो हम वही स्टार्ट करते हैं, इसको मैंने क्या मान लिया 0, तो ये क्या होगा ऑटोमेटिकली V, तो ये कितने पे आ गया V पे। अच्छा ये 0 है ना, तो ये भी 0 और ये भी क्या आ गया आपका 0। अच्छा ये दोनों सेम है, इसको x मान लो, तो ये भी x, ये भी x, बीच में एक बच गई, इसको क्या मान लो y, मालूम नहीं। अब आपके पास 4 पॉइंट्स आ गए, एक्चुअली v है, 0 है, x है और y है। चलिए देखते हैं, ये हो गया v, है ना, ये मान लो x, ये मान लो y और ये मान लो 0। पहला कैपेसिटेंस v और x के बीच में आ रहा है, दूसरा कैपेसिटेंस v और 0 के बीच में आ रहा है, तीसरा आपका 0 और y के बीच में आ रहा है, चौथा आपका y और x के बीच में आ रहा है, पांचवा आपका x और 0 के बीच में आ रहा है। ये अरेंजमेंट C C C C एंड दिस इज आल्सो C, ठीक है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखिए सबसे पहले मेरे को x
की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। किसकी वैल्यू डिटरमाइन करनी है मेरे को? x की। देखिए मैं कैसे कर सकता हूं, सॉरी डियर स्टूडेंट्स। देखिए सबसे पहले इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये पॉइंट आपका b है, ये आपका c हो गया, ये आ गया आपका x। अब x और 0 के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। देखो ये c और c तो सीरीज में है, तो ये कितना हो गया? c/2। कितना हो गया आपका? c/2। ये c/2 और c किसमें आपके पैरेलल में, तो कितना हो गया? 3c/2। मतलब यहां पे कितना लिख सकता हूं मैं? 3c/2। और ये क्या आ गया आपका? 0। सिमिलरली नीचे एक और है v और 0 के बीच में, तो दिस इज गोइंग टू बी आवर अरेंजमेंट। और बैटरी किसके बीच में कनेक्टेड आपकी? बिटवीन v एंड 0। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मेरे को x की वैल्यू निकालनी, तो मैं इस कैपेसिटर को कैसे, देखिए इस ब्रांच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हो कितना है? टोटल v। ये v है, ये 0। इस ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया आपका? v। तो यहां पे जो आपकी v डैश आएगी भाई दूसरे का कैपेसिटेंस c डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल कितना हो गया? 3c/2 एंड c, मतलब सम करते हैं ना, तो ये हो गया आपका 3c/2 प्लस c, यानी कि 5c/2 इनटू में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आपका v। c से c क्या हो गया? कैंसिल, तो ये कितना हो गया? 2/5v। यानी इसके कुछ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 2v/5। अब 2v/5 में ये 0, तो ऑब्वियसली x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 2v/5 है ना। तो एक बात तो हमने पता लगा ली कि जो हमारी x है उसकी वैल्यू 2v/5 और जो ये x है इसकी वैल्यू भी 2v/5। ठीक है। अब मेरे को y निकालना है, तो y निकालना आसान है एक्चुअली। x की वैल्यू कितनी आई? 2v/5। ठीक है। अब अगर मैं ऊपर वाली ब्रांच कंसीडर करूं तो भाई ये 2v/5, ये 0, तो ऊपर वाली ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आपका? 2v/5। जो आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि c और c इक्वल है और सीरीज में, तो आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब इसके अक्रॉस भी v/5 और इसके अक्रॉस भी कितना होना चाहिए? v/5। तो उस लॉजिक से y कितना आ गया आपका? v/5। तो यहां पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? इतना हो गया। अब तो बहुत आसान है भाई। सिमिलरली आउटर सरफेस पे कितना आएगा? 0, और यहां भी कितना आएगा आपका? 0। ठीक है। अब यहां पे देखिए ये हायर पोटेंशियल, सॉरी ये लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल, माइनस प्लस, ये हायर ये लोअर, तो प्लस और माइनस, ये लोअर ये हायर, माइनस और प्लस। अच्छा ये हायर और ये लोअर, तो माइनस। अब ये देखिए ये हायर प्लस और ये लोअर, तो माइनस। ठीक है। यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 3v/5, तो आएगा 3cv/5 और ये प्लस 3cv/5। सिमिलरली यहां पोटेंशियल डिफरेंस v है, तो प्लस cv एंड माइनस cv। अच्छा यहां पोटेंशियल डिफरेंस v/5, तो माइनस cv/5 एंड प्लस cv/5। यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? अगेन v/5, तो माइनस cv/5 एंड प्लस cv/5। ठीक है। यहां पोटेंशियल डिफरेंस है 2v/5 यानी 2cv/5 एंड माइनस 2cv/5। इस प्रकार से आप हर जगह चार्ज निकाल सकते हो। ठीक है। बैटरी से कितना चार्ज आएगा वो सेटिस्फाई करके देखो। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है? देखिए c और 3c/2 आपके सीरीज में, और ये c किसमें आपका? पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट देखो, पहले क्या निकालो? 3c/2 into c, 3c/2 plus c, है ना। सोल्व करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3c² 5c, यानी क्या आया? 3c/5। कितना है? 3c/5। अच्छा 3c/5 और c किसमें आपके पैरेलल में, तो 3c/5 प्लस c, यानी कि कितना आ गया? 8c/5। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना सिस्टम का? 8c/5। तो बैटरी से चार्ज कितना आना चाहिए? c इक्विवेलेंट टू v, 8c/5 into v। सेटिस्फाई करके देखो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहां पे कनेक्टेड है, ये टोटल चार्ज कितना है? 8c/5, मतलब यहां से कितना हो गया होगा? 8cv/5 और यहां से भी 8cv/5। ठीक है। अच्छा एक बार देखो, ये प्लेट आइसोलेटेड थी तो चार्ज कितना है? 0, बाद में भी कितना होगा? 0। ऐसा ही बाद में भी कितना आपका? 0। ये दोनों प्लेट्स भी आपके आइसोलेटेड थी, मिला के कितना आना चाहिए? 0। करके देखो, है ना भाई। इधर हो गया माइनस 3cv/5 और ये कितना हो गया? प्लस 3cv/5। अगेन कितना आ गया आपका? 0। तो सब कुछ हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस प्रकार से आप इन प्रॉब्लम को इजीली टैकल कर सकते हो। आपने एक बार सारे पोटेंशियल निकाल लिए तो फिर इन प्रॉब्लम्स में कुछ भी नहीं है। उसका तो सिंपल q बराबर क्या लगाना है? cv। चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल और लास्ट एग्जांपल और ले लेता हूं। पहले खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर हम कर लेंगे।
देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। पहले आप सब बोलने की कोशिश कीजिए, फिर मैं करूंगा। 5 प्लेट है इस बार। फर्स्ट और फोर्थ को कनेक्ट किया, अगेन थर्ड और फिफ्थ को कनेक्ट किया, और बैटरी लगी है यहां पे इस प्रकार से। ठीक है, आपको सबका वही करना है। बैटरी की पोलैरिटी अपोजिट यही जो मैंने बताई है, कोई नहीं, कोई फर्क नहीं। ये ले, ये भी है। चलिए अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एक अच्छा सवाल है, अपनी वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। चलिए आपने कोशिश की होगी, अब आंसर मैच करना। ठीक है, आइए देखते हैं। भाई अगेन वही काम है, इधर का मान लो 0, तो ये 0 मान लो, तो कितना आ गया v। तो भाई ये तो 0 हो गया, और ये दोनों v, ये भी v। अच्छा इसका मान लो x, तो ये x हो गया, और ये भी कितना हो गया x। a की वेरिएबल है x, निकाल लो। भाई एक पॉइंट हो गया v, देन x एंड देन 0। पहला आपका x और 0 के बीच में आ रहा है बना, दूसरा आपका 0 और v के बीच में आ रहा है बना, तीसरा आपका v और x के बीच में आ रहा है बना, चौथा आपका भी अगेन v और x के बीच में आ रहा है, तो बना। ठीक है, अब अगेन x की वैल्यू निकालने कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सरल। ये c और c पैरेलल में कितना हो गया आपका 2c। ठीक है, अब देखिए इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला रहेगा v डैश, दूसरे का कैपेसिटेंस कितना हो गया 2c बाय सम 2c प्लस c कितना हो गया 3c इनटू में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है v, c से c कैंसिल, यानी कि 2v/3। इसके क्रॉस पोटेंशियल है 2v/3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2v/3। तो पहली बात जो x की वैल्यू आ रही है 2v/3, और ये x की भी कितनी आ रही है 2v/3। अब तो बहुत ही सरल भाई, इस पे 0 और इस पे भी 0। ठीक है, ये हायर पे और ये लोअर पे, सॉरी हाँ सही है, ये हायर पे ये लोअर पे, मतलब ये प्लस और ये माइनस। अगेन ये लोअर पे ये हायर पे, ये माइनस और ये प्लस, अगेन ये हायर पे ये लोअर पे, यानी प्लस और माइनस, और ये आपका लोअर पे और ये हायर। इस प्रकार से कर सकते हैं, कर लो। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2v/3, मतलब 2cv/3 एंड माइनस 2cv/3। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है v, तो माइनस cv एंड प्लस cv। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आपका v/3, तो cv/3 एंड माइनस cv/3। पोटेंशियल डिफरेंस कितना अगेन v/3, तो माइनस cv/3 एंड प्लस cv/3। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा c और c 2c और c सीरीज में, तो मतलब 2c/3 और c पैरेलल में, तो 2c/3 प्लस c इट इज कमिंग टू बी 5c/3। तो बैटरी से क्या होगा c इक्विवेलेंट टू v, तो 5c/3 इनटू v। ठीक है, अब ये देख लो कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दो जगह से कनेक्ट है, तो टोटल चार्ज कितना गया वो देखो भाई। यहां पे गया cv/3 प्लस cv, और यहां cv/3, मतलब 2cv/3 प्लस cv, यानी कि कितना आया आपका 5cv/3। अच्छा यहां से निकला भी कितना है, इन दोनों को जोड़ोगे तो निकला भी कितना है 5cv/3। तो हमने सब कुछ सही किया है। अगेन आप देख सकते हो ये आइसोलेटेड है, तो नेट चार्ज कितना है 0 -2cv/3 एंड 2cv/3, नेट चार्ज कितना आपका 0। तो इस प्रकार से आप इन सवालों को बहुत आसानी से टैकल कर सकते हो, कोई खास बात इनमें नहीं है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एंड नोट दिस डाउन। आइए हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द फोर्स ऑन ए डाइलेक्ट्रिक। लिसन केयरफुली, मेंस में कई बार सवाल आया है इसमें। फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक। देखिए एक्चुअल में क्या है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर हम बहुत ध्यान से समझे, मैं आपको एक चीज बताता हूं। ये मान लीजिए आपका कोई कैपेसिटर है, ठीक है, आइसोलेटेड कैपेसिटर है, ये Q था और ये माइनस Q था। कोई इसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं है, कुछ भी, इसका कैपेसिटेंस क्या है C, तो मैं इसकी एनर्जी क्या लिख सकता हूं Q²/2C। ठीक है, अब मैंने इसमें डाइलेक्ट्रिक डाला, क्या किया मैंने इसमें, दैट इज आइसोलेटेड कैपेसिटर के अंदर मैंने डाइलेक्ट्रिक डाला, हैविंग द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K।
एक डाइलेक्ट्रिक डाला हैविंग द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा आपका K टाइम्स Kc K एप्सिलॉन नॉट A by D। तो इसकी जो फाइनल एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू, क्योंकि आइसोलेटेड है तो चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा, चार्ज तो चेंज होने वाला नहीं है, तो q स्क्वायर बाय 2c, c कितना लिख सकता हूं मैं, Kc, ठीक है। यानी कि जब हमने डाइलेक्ट्रिक डाली तो इसकी एनर्जी घट गई या बढ़ गई, ये देख रहे हैं, इसकी एनर्जी घट गई या बढ़ गई। तो अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो भाई k की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, तो ये वैल्यू क्या होगी, कम, यानी कि u इनिशियल इज ग्रेटर देन u फाइनल, ठीक है, क्योंकि k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो ये इनिशियल वैल्यू ज्यादा और फाइनल वैल्यू क्या होगी, कम। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि डाइलेक्ट्रिक को डालने में एक्सटर्नल एजेंट ने काम नहीं किया, क्योंकि जब कभी एक्सटर्नल एजेंट काम करता है तो आपकी एनर्जी क्या होने वाली है, इंक्रीज, क्योंकि उसका वर्क किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी कि इस डाइलेक्ट्रिक को डालने में एक्सटर्नल एजेंट ने कार्य नहीं किया, सिस्टम ने वर्क किया, किसने वर्क किया है, सिस्टम ने, है ना। तो इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली में क्या होता है, जब कभी आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करना चाहते हो तो सिस्टम उस पे एक फोर्स लगाता है और अपने आप उस डाइलेक्ट्रिक को खींच लेता है। इस दौरान सिस्टम कुछ वर्क करता है, उस वर्क करने के कारण उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट वर्क नहीं करता, कौन वर्क कर रहा है, आपका सिस्टम। देखिए अब मैं आप इसको लॉजिकली एक्सप्लेन करता हूं, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखिए मान लीजिए इसको एक आइसोलेटेड कैपेसिटर है, अगेन चार्ज विल रिमेन सेम, ये आइसोलेटेड कैपेसिटर है। आप इसके पास में कोई डाइलेक्ट्रिक ऐसी है जो इसमें कंप्लीटली फिट हो सकती है, क्या हो सकती है, कंप्लीटली फिट हो सकती है। मैं ऐसी डाइलेक्ट्रिक मान के चला जो कंप्लीटली इसमें फिट हो सकती है। प्लेट्स के बीच में सेपरेशन मान लीजिए d, ये लेंथ l है, जो थिकनेस है अंदर की तरफ वो w है, तो एरिया कितना होगा आपका l into में w, ठीक है। अब ये डाइलेक्ट्रिक है हैविंग द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। अब क्या होगा, जैसे इस डाइलेक्ट्रिक को मैं कैपेसिटर के पास ले गया, भाई एक्सटर्नल एजेंट तो कार्य नहीं करेगा, सिस्टम वर्क करेगा, यानी सिस्टम इसको अपने अंदर खींच लेगा। वो ऑब्वियस भी है, क्योंकि मान लो यहाँ प्लस q है, यहाँ माइनस q, ठीक है। तो इंडक्शन के कारण क्या होगा, जहां कहीं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वो किधर की तरफ अट्रैक्ट होगा, आपका पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और जहां कहीं यहाँ इंडक्शन में पॉजिटिव चार्ज आएगा वो कहां अट्रैक्ट होगा, आपका टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। अरे क्योंकि ये तो वॉल्यूम है ना, हमने पढ़ा कि डाइलेक्ट्रिक की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, 0, यानी वॉल्यूम में पॉजिटिव चार्ज भी, नेगेटिव के पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ। कंपोनेंट्स कैंसिल होके आपस में नेट फोर्स किसकी तरफ आएगा, नीचे की तरफ, यानी कि हम ये मान सकते हैं कि हमारा कैपेसिटर इस डाइलेक्ट्रिक को खींच रहा है, ठीक है। तो इसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। तो आप डाइलेक्ट्रिक को पास में गए तो कैपेसिटर इसको खींचेगा। आइए आगे देखते हैं। चलिए नाउ लिसन टू मी वेरी 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 केयरफुली। अब क्या है, मेरे को ये देखना कितने फोर्स से वो खींच रहा है। तो किसी भी टाइम मान लीजिए ये मेरी डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फिट हो सकती है, आपको समझने से थोड़ा सा डिफरेंस दिखाया है ना। कितना अंदर आ चुकी है, मान लीजिए x अंदर आ चुकी है, कितना अंदर आ चुकी है, x। तो ये लेंथ कितनी बच गई भाई आपकी, l माइनस x, ठीक है। मैं इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखना चाह रहा हूं, क्या लिखना चाह रहा हूं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिख सकता हूं। अरे भाई ये ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन दोनों किसका आगे पैरेलल में, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या आपका सेम, पैरेलल में आगे तो आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकाल सकते हो, सीधा ऐड करो, C1 प्लस C2। तो देखिए C1 ऊपर वाले का कैपेसिटेंस कितना है, हां भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया, एरिया कितना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है x, और जो विड्थ ले रखी है वो हमने w ले ही रखी है, तो x इनटू में w, K एप्सिलॉन नॉट a बाय d प्लस C2 वैक्यूम है ना, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट एरिया, एरिया कितना आएगा भाई l माइनस x, और विड्थ कितनी है आपकी w, ठीक है, डिवाइडेड बाय d। तो ये क्या आ गया आपका C इक्वल, थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। कुछ हम इसको कॉमन आएगा, एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, w कॉमन है, d कॉमन है, तो एप्सिलॉन नॉट w बाय d, तो ये बच गया kx प्लस l माइनस x,
और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट W by D, L को अलग लिया, X कॉमन ले लिया, तो ये मेरा क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। अच्छा इसकी एनर्जी लिखना चाहूं तो कितना आएगा, q² by 2c इक्विवेलेंट, यानी कि q² by 2 c इक्विवेलेंट लिख दीजिए एप्सिलॉन नॉट W by D सॉरी L plus x k minus 1। तो ये क्या है भाई मेरी एनर्जी। अब देखिए हमने एक बात पढ़ी थी कि पोटेंशियल एनर्जी से हम फोर्स निकालते हैं, जो F है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस del by del x, है ना। पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा क्या आता है, कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, तो F को मैं कैसे निकाल सकता हूं, माइनस del by del x, मतलब मेरे को इसको x के रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। आइए करते हैं, तो फोर्स कितना आएगा, माइनस del by del x निकालो, तो ये d को मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, तो q² d 2 एप्सिलॉन w, ये तो कांस्टेंट है, क्या आ गया आपका एज इट इज, ठीक है। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो इसकी पावर कितनी है, -1, वो पावर टाइम आ गई, है ना, और पावर में से घटाओगे तो कितना हो जाएगा, -2, नीचे आने पे स्क्वायर, तो नीचे आने पे क्या हो गया, l plus x k minus 1 का स्क्वायर। साथ में जो x के मल्टीप्लाई में वो मल्टीप्लाई में आता है, तो x के साथ लेके k minus 1, तो k minus 1 किस में आने वाला है, मल्टीप्लाई में। सॉल्व कर लो, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो q² d k minus 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट w L plus x k minus 1 का स्क्वायर। तो दिस इज द फोर्स विद व्हिच डाइलेक्ट्रिक इज बीइंग अट्रैक्टेड इन द कैपेसिटर। ये फोर्स लग रहा है जिसके कारण ये फोर्स हमेशा काम करेगा नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है। एक बार देखिए, जैसे जैसे अंदर आता जाएगा, है ना, जैसे क्या होगा, ज्यादा ज्यादा अंदर आता जाएगा, सॉरी अंदर आता जाएगा, तो x की वैल्यू कर देगी इंक्रीज। अब x इंक्रीज होता जाएगा तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, फोर्स क्या होता जाएगा आपका, डिक्रीज। तो शुरुआत में फोर्स ज्यादा लगता है, बाद में फोर्स क्या लगता है आपका, कम। अच्छा एक बार मान लीजिए पूरी बढ़ गई, क्या बढ़ गई मैंने, पूरी, जब पूरी फिल होगी तो c क्या होगा आपका, कांस्टेंट। अरे भाई c वेरिएबल है तभी तो ये पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आ रहा है। जब एक बार आपने पूरी बढ़ दी तो c क्या होगा, कांस्टेंट, c कांस्टेंट और एनर्जी कांस्टेंट, तो उसका कोई वेरिएशन नहीं है, तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, 0। मतलब जब डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फिल अप हो जाती है तो फोर्स कितना हो जाएगा आपका, 0, नहीं तो उस पे फोर्स लगने वाला है, जो कि आप इजीली सॉल्व भी कर सकते हो, जैसे कि हमने यहां पे किया है। तो कितना है, q² d into में k minus 1 by 2 epsilon w L plus x k minus 1 का होल स्क्वायर। मैं रेकमेंड करूंगा ये फॉर्मूला याद मत कीजिए, कोई फायदा नहीं है, जब भी जरूरत पड़े आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये कहानी तो होगी हमारे आइसोलेटेड कैपेसिटर की। अब हम समझेंगे अगर बैटरी कनेक्टेड रहे तो क्या होगा, इफ बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। तो नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। आइए आइए समझते हैं, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड तो क्या होगा, इफ बैटरी रिमेन्स, तो अब चार्ज चेंज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा आपका, सेम, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा आपका, सेम। देखिए ये था आपका, ये क्या था आपका, D L, डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर आ गया था, कितना अंदर आया था, x, बचा कितना था, L minus x, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, ठीक है। है ना, अब देखिए c इक्वल हमने निकाल लिया था, कितना था, k एप्सिलॉन नॉट w x by d प्लस एप्सिलॉन नॉट l minus x w by d। सोल्व करने पे कितना है, एप्सिलॉन नॉट w by d l plus x into में k minus 1। ये हमारा क्या है भाई, c इक्वल। अब एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला दूंगा, क्योंकि चार्ज तो चेंज हो, वोल्टेज आपकी सेम रहेगी, तो एनर्जी कितनी होगी आपकी, हाफ c v स्क्वायर, ये c इक्वल, तो कितना हो जाएगा, हाफ
C कैंसिल हो गया एप्सिलॉन नॉट W by D L plus X K minus 1 into में V square। अगेन अगर आपको फोर्स निकालना है तो F बराबर माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। अट्रैक्ट हो गया अंदर की तरफ, हमें पता है कोई दिक्कत नहीं उसमें, तो माइनस कर दो इसको डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में, तो बाहर तो कांस्टेंट आ रहे हैं एप्सिलॉन नॉट w v स्क्वायर बाय 2d, ये तो कांस्टेंट हो गई। अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, l कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट क्या होगा 0, इसके मल्टीप्लाई में k माइनस 1, तो ये सिंपली कितना आ जाएगा k माइनस 1, दैट इज द फोर्स। या मैग्नीट्यूड की टर्म्स में समझे क्योंकि हमेशा अंदर ही खींचेगा, ये तो हमें पता है। तो एप्सिलॉन नॉट w v स्क्वायर k minus 1 by 2d, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। अच्छा ये फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? एप्सिलॉन कांस्टेंट, विड्थ कांस्टेंट, v कांस्टेंट, k कांस्टेंट, 1 कांस्टेंट, d कांस्टेंट, सब कुछ क्या आपका कांस्टेंट। मतलब जब बैटरी कनेक्टेड रहेगी तो एक कांस्टेंट फोर्स से अंदर आ रहा है ना, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अंदर आ रहा है। अच्छा जब कंप्लीटली फिल हो जाएगा, अगेन कंप्लीटली फिल होने पर C कांस्टेंट एनर्जी कांस्टेंट, तो फोर्स कितना होगा आपका 0। तो जब कभी कंप्लीटली फिल हो जाएगा तो आपका फोर्स कितना हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से आप आसानी से इस प्रकार की प्रॉब्लम को कर सकते हो। याद रखना है फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट w v स्क्वायर बाय 2d इनटू में a माइनस 1। चलिए डियर स्टूडेंट्स अपनी वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड नोट दिस डाउन। इसमें वैसे वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हो सकती है, एक दो प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं, बाकी मैंने डीपीवी में डाल दिया, आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। देखिए नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। होगा क्या, जैसे मान लीजिए पहले तो सिंपल से सवाल हो सकते हैं, जैसे ये मान लीजिए ये आपकी अरेंजमेंट है, कैपेसिटर की प्लेट्स है, डाइलेक्ट्रिक अंदर, बैटरी कनेक्टेड है, गिवन दैट सारे पैरामीटर्स गिवन है ना। आपको एम की वैल्यू निकालने की सजेशन डाइलेक्ट्रिक इसमें रेस्ट में, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, अरे भाई इधर से mg लग रहा है, भाई इसको नीचे खींचने की कोशिश कौन कर रहा है mg, और कैपेसिटर के अंदर लाने की कोशिश कौन सा करेगा वो फोर्स। तो सिंपली इस प्रकार के सवालों में क्या करना है आपको, फोर्स बराबर क्या कर देना है mg, ठीक है। तो यहां से m कितना आ जाएगा फोर्स बाय g, फोर्स होगा एप्सिलॉन नॉट w v स्क्वायर k माइनस 1 बाय 2d मास। तो इस प्रकार से आप इस सवालों को कर सकते हो, है ना। सिंपल मैकेनिक्स छोड़ के कई बार सवाल बनाए जा सकते हैं, है ना। अब क्या होगा, इधर लगा रखे मान लीजिए एक और डाइलेक्ट्रिक लगा दिया तो क्या होगा, उस पर ये सवाल मैंने शीट में डाल दिए। एचसीवी में बहुत सारे लास्ट में आप उनको कर सकते हो, उनमें कोई खास बड़ी बात आपको नजर आने वाली नहीं है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, लिसन केयरफुली। मान लीजिए क्या हुआ कि बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, क्या रहते हैं बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, प्लेट की लेंथ है L, डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फिट हो सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक की लेंथ भी कितनी है वैसे L, सब कुछ डायमेंशन क्या है सेम, है ना। इसकी पूरी लेंथ कितनी है L, डाइलेक्ट्रिक और इस समय ये कैपेसिटर के कितने अंदर आ चुकी है X अंदर आ चुकी है, और इस पोजीशन से इसको रिलीज किया गया, क्या किया गया इसको रिलीज, ठीक है। हम जानते हैं कि इस पे कांस्टेंट फोर्स लगेगा। मैं आपको पूछ रहा हूं कि इट अंडरगोज पीरियोडिक मोशन, एसएचएम में नहीं जाते, सिंपल हार्मोनिक मोशन में नहीं जाते, मैं कह रहा हूं कि इट अंडरगोज पीरियोडिक मोशन, फाइंड इट्स टाइम पीरियड, क्या फाइंड कीजिए इस डाइलेक्ट्रिक का टाइम पीरियड। तो नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुल। एक्चुअली सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि न्यूटन की पीरियोडिक मोशन में कैसे जा रही है। अच्छा फोर्स का फॉर्मूला याद रखना, एप्सिलॉन w v स्क्वायर k - 1 by 2d, ठीक है। होगा क्या भाई, इस समय तो हम जानते हैं कि इस पे एक फोर्स लगेगा आपका, ताकि डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली अंदर की तरफ आ जाए। अच्छा जब कंप्लीटली अंदर आ जाएगी तो उस समय फोर्स क्या हो जाएगा 0, पर ये रुक नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इस पे लगातार फोर्स लग रहा था, है ना। अब लगातार फोर्स लग रहा था, एकदम से 0 हो गया, पर इसने कुछ स्पीड एक्वायर कर ली होगी, क्योंकि उसको इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है ना,
लगातार फोर्स लग रहा था, इतनी उसकी स्पीड होगी, तो फोर्स लगने पे, फोर्स जो होने पे रुकेगी नहीं, वो कहां चली जाएगी, नीचे की तरफ। और जैसे वो नीचे की तरफ आएगी अगेन फिर उसके ऊपर फोर्स लगेगा, क्योंकि कैपेसिटर तो ये चाहते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कहां जाए, उसके अंदर आ जाए, है ना। तो जैसे डाइलेक्ट्रिक नीचे गई अगेन ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, तो फिर वो ऊपर की तरफ जाएगी, अगेन फोर्स जीरो हो जाएगा जब कंप्लीटली फिल होगी, पर स्पीड के अगर रुक नहीं सकती तो फिर ऊपर चली जाएगी, फिर ऊपर चली जाएगी तो कैपेसिटर चाहेगा मेरे अंदर आ जाए, तो फोर्स नीचे लगेगा, फिर नीचे आएगी, जीरो होगा, रुक नहीं पाएगी, तो इस प्रकार से जाती रहेगी, तो वो क्या हो गया आपका पीरियोडिक मोशन, ठीक है। अच्छा, जहां से हमने रिलीज की दैट इज द एक्सट्रीम पोजीशन, है ना। पीरियोडिक मोशन को हम कंपेयर कर सकते हैं, मीन पोजीशन होती है और क्या होती है आपकी एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। जहां से आपने रिलीज किया वो तो क्या आपकी एक्सट्रीम पोजीशन, तो दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन, और जब ये कंप्लीटली फिल हो जाएगी दैट इज द मीन पोजीशन, है ना। तो एक्सट्रीम पोजीशन पहले मीन जाएगी, फिर नीचे एक्सट्रीम जाएगी, नीचे एक्सट्रीम जाएगी, फिर घूम के फिर मीन पे आएगी और फिर कहां जाएगी, एक्सट्रीम पे। मान लीजिए एक्सट्रीम से मीन का टाइम है t, तो ये टाइम कितना होता है t, वापस आने का भी t और वापस आने का भी t, तो टाइम पीरियड किसके बराबर हो जाएगा आपका 4t, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा टारगेट है कि एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन आने में टाइम लगा t, मेरे को टाइम निकालना है। अगर एक बार मैंने वो टाइम निकाल दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वहां से टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है। आइए निकालते हैं, f की वैल्यू हम जानते हैं, है ना, कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट w v स्क्वायर k - 1 by 2d। अब एक्सेलरेशन क्या आएगा, फोर्स अपॉन मास, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी क्या है, कांस्टेंट, फोर्स अपॉन मास एप्सिलॉन नॉट w v स्क्वायर by 2mv। एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मैं इक्वेशन लगा सकता हूं, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर u 0 है। अब मीन पोजीशन ये वाली, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा मीन पोजीशन तक आने के लिए, ये l है, x, l में से x गया तो कितना हो गया, l - x हाफ, एक्सेलरेशन हमारे पास है a t स्क्वायर, यहां से t कितना आएगा, √2 l - x by a, t की वैल्यू यहां रखो तो that will be your टाइम पीरियड। तो इस प्रकार से जो ये डाइलेक्ट्रिक है इट अंडरगोस द एक्सेलरेशन नहीं जाता, पीरियोडिक मोशन है, फोर्स कांस्टेंट है, x के प्रोपोर्शनल नहीं है, तो ये आपका पीरियोडिक मोशन जाता है एंड दिस इज द टाइम पीरियड। अगेन ये टाइम पीरियड x पे डिपेंड करेगा, है ना, कहां से रिलीज किया है ना, क्योंकि फोर्स तो कांस्टेंट है, बाकी सब कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो, मतलब मैकेनिक्स कैसे भी मिलाई जा सकती है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने शीट में भी डाले, डीपीपी में, आप वहां से सॉल्व कर सकते हो। देखिए आगे, moving forward with the last topic of the lecture, breakdown voltage। क्या आपका लास्ट टॉपिक, ब्रेकडाउन वोल्टेज। लिसन टू बी वेरी केयरफुली। देखिए, हमने डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन या ब्रेकडाउन के बारे में समझा था। ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है भाई, कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या है, कैपेसिटर एक इंसुलेटर है ना, और वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को ट्रांसमिट कर सकता है ड्यू टू पोलराइजेशन, किसके कारण, ड्यू टू पोलराइजेशन, है ना। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं एक ऐसी वोल्टेज जहां पे वो अपनी इंसुलेशन प्रॉपर्टी को छोड़ दे, उसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ना, कहने का क्या मतलब है, टाइप ब्रेकडाउन का क्या मतलब, जैसे मान लीजिए कैपेसिटर, ठीक है, आप वोल्टेज बढ़ाते गए इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, ऑब्वियसली E बराबर V by D, वोल्टेज बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जैसे मान लीजिए मीडियम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा कि ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। मान लीजिए पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते इतना बढ़ जाएगा कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि पॉजिटिव चार्ज को उड़ा के ले जाएगा आगे और नेगेटिव चार्ज को उड़ा के ले जाएगा पीछे, है ना। पोलराइजेशन में क्या होता है, उल्टा नहीं है, पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा आगे जाता है, नेगेटिव चार्ज कहां जाता है, पीछे, दैट इज द पोलराइजेशन। बट ब्रेकडाउन में क्या होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज उठ के नेगेटिव पे चला जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज उठ के कहां चला जाएगा, आपका पॉजिटिव पे चला जाएगा, है ना, कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल कंप्लीटली क्या हो जाएगा, ब्रेक, दैट इज द
ब्रेकडाउन, है ना। तो हमेशा जो वोल्टेज है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज से काफी कम रखी जाती है, क्योंकि ब्रेकडाउन होने पर तो कोई फायदा ही नहीं, कैपेसिटर रहा ही नहीं, है ना। ये इसका नेगेटिव चार्ज घटता जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज भी क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो दैट इज द ब्रेकडाउन, है ना। वो हर कैपेसिटर की कुछ ना कुछ क्या होती है, आपकी ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, ठीक है। अब देखिए मेरा सवाल क्या आपसे, मान लीजिए मेरे पास तीन कैपेसिटर है, मैंने बोला इसका कैपेसिटर 3 माइक्रोफैराड और ब्रेकडाउन वोल्टेज है 2 वोल्ट, मतलब 2 वोल्ट की बैटरी लगाऊंगा तो ब्रेकडाउन हो जाएगा, है ना। मैक्सिमम इसके 2 वोल्ट की बैटरी लगा सकता हूं, 2 वोल्ट से ज्यादा लगाने तो क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन। अच्छा मेरे पास एक और था 2 माइक्रोफैराड, ब्रेकडाउन कितनी थी 3 वोल्ट, यानी कि इसमें मैक्सिमम 3 वोल्ट की बैटरी लगा सकता हूं, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन पे आ जाएगा, ठीक है। एक और था 5 माइक्रोफैराड एंड 1 वोल्ट, मतलब मैक्सिमम 1 वोल्ट की बैटरी लगा सकता हूं, उसके बाद किसमें आ जाएगा, ब्रेकडाउन। तो यहां 2 वोल्ट की बैटरी लगाई जा सकती है, यहां 3 वोल्ट की लगाई जा सकती है, और यहां 1 वोल्ट की, ठीक है। अब मैंने इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो आपने बताना है कि मैं मैक्सिमम कितने वोल्ट की बैटरी लगा सकता हूं। मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, है ना, मैं मैक्सिमम कितने वोल्ट की बैटरी लगा सकता हूं। लिसन केयरफुली, सीरीज में क्या चीज सेम रहेगी, आपकी चार्ज, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, इस पे और इस पे चार्ज क्या रहेगा आपका, सेम। अच्छा इसमें मैक्सिमम चार्ज कितना आ सकता है, Qmax बराबर CV, तो C है 3 और V 2, तो मैक्सिमम आ सकता है 6 माइक्रोकूलम। अच्छा इसमें मैक्सिमम कितना आ सकता है, अगेन 6 माइक्रोकूलम। अच्छा इसमें मैक्सिमम कितना आ सकता है, 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब देखो भाई, मान लीजिए सपोज मैंने बोला कि ब्रेकडाउन पे कोई ना कोई पहले पहुंचेगा, मान लीजिए पहले ब्रेकडाउन पे पहुंचा, क्या पॉसिबल है क्या, भाई ये ब्रेकडाउन पे तो पहुंचेगा जब 6 चार्ज आ जाएगा, है ना, ये ठीक है, ये सरवाइव कर जाएगा, पर ये उससे पहले ब्रेकडाउन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 6 माइक्रोकूलम से पहले ही ब्रेकडाउन हो रही है, तो 5 पे ब्रेकडाउन हो जाएगा, है ना। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले कौन ब्रेकडाउन पे पहुंचने की टेंडेंसी है, इसके ब्रेकडाउन पे पहुंचने की टेंडेंसी है, क्यों, क्योंकि चार्ज तो सब पे सेम है, ये मैक्सिमम कितना झेल सकता है 5, और ये मैक्सिमम कितना झेल सकता है 6, तो पहले फेल होने का चांस किसका है, पहले ब्रेकडाउन होने का चांस किसका है, यही पहले ब्रेकडाउन होगा, क्योंकि इसमें चार्ज कितना आ सकता है 5 माइक्रोकूलम, मतलब ये सबसे पहले ब्रेकडाउन होगा, तो इस सिस्टम पे जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा आपका 5 माइक्रोकूलम, कितना चार्ज आएगा 5 माइक्रोकूलम। तो अब Q बराबर C, ठीक है, क्योंकि 5 से ज्यादा होते तो ये ब्रेकडाउन हो जाएगा, 6 तक तो पहुंच ही नहीं सकता सिस्टम, है ना। तो Q बराबर C, तो Q कितना पॉसिबल है, मैक्सिमम 5। कैपेसिटेंस कितना होगा भाई, तीनों सीरीज में, तो 1/C12 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, एलसीएम लोगे तो शायद 30 आ जाएगा, 3 10 2 15 5 6, 1/C रेसिप्रोकल कर लो तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा, 30 अपॉन 31 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब यहां से B निकालो कितना पॉसिबल है, तो बैटरी से Q बराबर CV, Q तो ये है, C इक्विवेलेंट कितना है 30/31 इनटू V, 5 और 6 कैंसिल, इधर ले जाओ तो B कितना आएगा 31/6 वोल्ट्स, मतलब यहां पे मैं मैक्सिमम कितने वोल्ट की बैटरी अप्लाई कर सकता हूं, 31/6 वोल्ट। इंडिविजुअली कोई भी 31/6 वोल्ट 5 वोल्ट की बैटरी सर्वाइव नहीं कर सकता, ये इंडिविजुअली 5 वोल्ट की सर्वाइव नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता, बट आप इस सीरीज में कनेक्ट करो, वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी, तो आप ज्यादा वोल्ट की बैटरी वहां पे लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा मैं इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दूं तो कितने वोल्ट की रखती, अरे पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम, है ना। तो ये 2 वोल्ट पे फेल हो रहा है, ये 3 वोल्ट पे, 1 वोल्ट पे हो जा रहा है, तो 1 वोल्ट ही होगा, ऑब्वियसली 1 वोल्ट से ज्यादा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, फेल, एक भी कैपेसिटर फेल तो सिस्टम फेल। तो पैरेलल में कभी सवाल नहीं आता, सवाल किस में रहेगा आपका, सीरीज में रहने वाला है, उसमें कोई खास बात नहीं है, ठीक है। पैरेलल में तो सीधा जिसकी कम वोल्ट उतना ही लगा सकते हो, क्यों, उससे ज्यादा लगाया तो फेल हो जाएगा, तो सिस्टम खत्म, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एंड note this down. I am going to take next illustration and that will be the last illustration of today's lecture. आइए देखते हैं लास्ट illustration.
देखिए ये ब्रेकडाउन वोल्टेज लिखता हूं मैं साथ में। आपको बता दें कि मैक्सिमम कितने किलो वोल्ट की मैं बैटरी लगा सकता हूं। देखिए दो ब्रांच है, ये ब्रांच और ये ब्रांच कितने हैं पैरेलल। सबसे पहले मैं ऊपर वाली ब्रांच कंसीडर कर रहा हूं। सबसे पहले ऊपर वाली ब्रांच की ब्रेकडाउन वोल्टेज निकालिए। क्या निकालिए? ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो देखिए यहां मैक्सिमम चार्ज आ सकते हैं 3 q बराबर c 3c * v मतलब 3c। यहां मैक्सिमम कितना आता है? q बराबर cv मतलब कि 4c। तो ऑब्वियसली इस पे 3c आ सकते हैं, इस पे 4c। तो आपका मैक्सिमम चार्ज कितना आ सकता है? 3c है ना, क्योंकि 3c आने में 3c से ज्यादा तो जा ही नहीं सकता, उसके बाद तो फेल हो जाएगा। अच्छा qmax बराबर 3c। अच्छा ऊपर वाले का c इक्विवेलेंट कितना है? दोनों आपके सीरीज में, तो 3c और 2c, तो c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2। तो ये आ गया 3 2 जा 6c² by 5 मतलब 6c by 5। अच्छा ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है? q बराबर c, तो 3c और 6c by 5 इनटू ब्रेकडाउन वोल्टेज v। c से c क्या हो गया कैंसिल, तो v कितना आ गया? 3 गुना 5/6 यानी कि 5/2। तो यहां पे जो ब्रेकडाउन वोल्टेज आ रहा है दैट इज इक्वल टू 5/2 वोल्ट्स। कितने है ब्रेकडाउन वोल्टेज? किलो वोल्ट, सॉरी है ना, यानी कि 2.5 किलो वोल्ट। तो ये जो ऊपर वाला ब्रांच है ना, ऊपर वाले ब्रांच की जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो कितना है आपकी? 2.5 किलो वोल्ट। सिमिलरली नीचे वाली ब्रांच की ब्रेकडाउन वोल्टेज निकालना। कैसे निकालूं मैं? यहां पे चार्ज आ सकता है 7c और यहां पे 6c, तो ऑब्वियसली कितना आएगा? 6c। तो नीचे वाले पे चार्ज कितना हो गया? 6c। नीचे वाले का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो गया? अरे 3c और 7c सीरीज में, तो 7c इनटू में 3c बाय 10c, c कैंसिल 21c मतलब 21c बाय 10। अब q बराबर c भी लगा दो, है ना। अब q कितना हो गया? 6c और c इक्विवेलेंट कितना हो गया? 21c बाय 10 इनटू में ब्रेकडाउन वोल्टेज c से c क्या हो गया? कैंसिल, तो 6 इनटू में 10 बाय 21 2 7, तो ये कितना आ गया? 20/7 किलो वोल्ट, यानी कि लगभग 3 किलो वोल्ट। तो ऊपर वाले ब्रांच की ब्रेकडाउन वोल्टेज कितनी है? 2.5 किलो वोल्ट। नीचे वाले ब्रांच की ब्रेकडाउन वोल्टेज कितनी है? 3 किलो वोल्ट। अब बैटरी कितनी लगा सकते हो भाई? जैसे आप 2.5 किलो वोल्ट से ज्यादा जाओगे तो ऊपर वाली ब्रांच क्या हो जाएगी? ब्रेकडाउन हो जाएगी, तो उससे ज्यादा जाना संभव नहीं है। तो पूरे सिस्टम की जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है कितनी आ गई? 2.5 किलो वोल्ट। आप मैक्सिमम कितने वोल्ट की बैटरी लगा सकते हो? 2.5 किलो वोल्ट की बैटरी लगा सकते हो। तो इस प्रकार से आप इन सवालों को कर सकते हो। कुछ और एग्जांपल है जो मैंने डीपीपी में ऐड किया, उनको सॉल्व कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, विद दिस वी आर गोइंग टू वाइंड अप दिस लेक्चर। इसी के साथ हमारे कैपेसिटेंस खत्म होते हैं। नेक्स्ट से हम करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे। अपने घरों में रहिए, पढ़ते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ इन पैंडेमिक ऑफ कोविड-19। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।